चलिए शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहरताय नमो सिद्धाणं नमो वायुयाय नमो वज्राय नमो लोके सपसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पार्थ सूत्र अपना दूसरा अध्याय चल रहा था। आप लोगों के बीच में और कोई क्लासेस हुई हैं क्या? किसी बाहर के थ्रू, एक्सटर्नल टीचर के थ्रू, या किसी और ने कोई क्लासेस ली हैं क्या? नहीं नहीं सर। आपकी तो नहीं हुई थी। तत्पाठ सूत्र सब्जेक्ट की। नहीं सर। नहीं नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरी मैम से बात हुई थी कि आप लोगों का लॉस ना हो तो कंटिन्यूटी में क्लास कोई ले सकता हो, तो मैम ने कहा था कि हाँ वो क्लासेस चलेंगे। कोई बात नहीं, चलिए तो फिर हमारा जो जहाँ लास्ट चर्चा हुई थी वहीं से हमें कंटिन्यू करना है ना। हाँ सर। यस सर। वही सर। ओके ओके। चलिए तो फिर अपना दूसरा अध्याय चल रहा था, और दूसरे अध्याय का मैं एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूंगा, डिटेल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी अपने पास समय कम है। तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में हमने पांच भावों की चर्चा की थी। ठीक है। औपशमिक, शायोपशमिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक। फिर इनके भेदों की चर्चा वाला सूत्र था 2, 9, 18, 21 और 3। फिर अब इनकी डिटेलिंग हमने पढ़ी थी कि दो भेद कौन कौन से हैं, नौ भेद कौन से हैं, 18, 21 और तीन भेद कौन कौन से हैं। इस चर्चा के बाद फिर जीव के लक्षण की चर्चा शुरू हुई थी, वो था उपयोगो लक्षणम। कि जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है, और उस उपयोग के 2, 8 और 4 भेद हैं। उपयोग के भेद के बाद जीव के भेदों की चर्चा शुरू हुई थी। उपयोग के तो भेद हो गए, जीव के भेद कितने हैं? तो संसारी और मुक्त। फिर संसारी में समनस्क और अमनस्क। फिर संसारी में कौन कौन से भेद हैं? त्रस और स्थावर। त्रस में समनस्क और अमनस्क ये भेद हैं। तो पृथ्वी, तेज, वायु, वनस्पति आदि जो हैं ये स्थावर हैं, और द्विइंद्रिय से आदि तक के सभी जीव जो हैं वे क्या हैं? त्रस हैं। तो फिर इंद्रियां कितनी होती हैं? तो आचार्य ने बताया इंद्रियां पांच होती हैं, और उन पांच इंद्रियों के दो भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय है, लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय है। फिर वे पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पांच इंद्रियां थी। और फिर इन पांच इंद्रियों के जो पांच विषय हैं उनकी चर्चा की। इंद्रियों के विषयों की चर्चा हुई तो फिर मन की भी बात हुई। तो मन के विषय के बारे में आचार्य ने कहा कि श्रुत ज्ञान का जो विषय है वही मन का विषय है। फिर आचार्य कहते हैं कि जो हमने स्थावर तक के पांच भेद बताए थे ना, ये पांचों भेद क्या हैं? एक इंद्रिय वाले हैं। और फिर जो कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि जो हैं इनके एक एक इंद्रियां जो हैं वो प्लस होती चली जाती हैं। और इस तरीके से मनुष्य जो है वो पंच इंद्रिय वाला है, प्लस समनस्क है। और संगिनः समनस्कः, जो जीव संगी होते हैं उनको समनस्क कहा जाता है। फिर एक गति से दूसरी गति में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे गमन करते हैं, वो सारी चर्चा हमारी शुरू होती। विग्रह गति में जो गमन होता है वो कर्म के कारण होता है, और वो जो गमन जो होता है वो आकाश के जो प्रदेशों की पंक्ति है उस अनुश्रेणी के अनुसार होता है। और जो बिना, फिर इसमें टर्न और बिना टर्न की बात थी कि जो टर्न लेकर के और जो विदाउट टर्न जो है उसको लेकर के जो गमन करते हैं। तो जो बिना टर्न लिए गमन करते हैं वो सिद्ध होते हैं, कदाचित कुछ संसारी भी होते हैं। और जो टर्न लेते हैं उनको मैक्सिमम 3 टर्न होते हैं, जिसको लेने में 4 समय मैक्सिमम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हुई थी। फिर जन्म के भेदों की चर्चा थी। फिर सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पात, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। फिर सचित, शीत, समृद्ध, इनके अपोजिट। फिर इनके मिक्स, वो 9 योनियों के भेद थे जो हमने देखे थे। फिर गर्भ के 3 भेद थे, जरायुज, अंडज और पोत। देव और नारकियों के उत्पात जन्म होता है, शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है।
ये चर्चा हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी। इसके बाद जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी वो थी शरीर की। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण। ठीक है, इन 5 प्रकारों के शरीर की चर्चा हमारी शुरुआत हुई थी, उसे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक रिकैप मिला शॉर्ट, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, बहुत यस सर। जल्दी दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड था और हमें कवर भी ज्यादा करना है। चलिए, तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र की चर्चा हमारी लास्ट हुई थी। ठीक है, सही है कि आप लोगों को ध्यान है ना? यही यस सर। यहीं से शुरू करना है ना? ठीक है, चलिए। तो इसमें हम 5 प्रकार के शरीर जो हैं उसको देखने वाले हैं। मैं सूत्र बोलता हूँ, आप लोग खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। अब हम इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कट टू द पॉइंट चर्चा होगी। मैं सूत्र बोलता हूँ, आप लोग भी रिपीट कीजिएगा और शुद्ध बोलने की कोशिश कीजिएगा। औदारिक, वैक्रिया, काहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें शरीराणी ये शब्द है। ये बता रहा है कि इसमें शरीरों की चर्चा है। कितने शरीर हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। मुझे याद है कि हमने इन शरीरों की भी कुछ कुछ चर्चा जो है वो कर ली थी, है ना? मैं आपको वो एक बार चार्ट दिखाता हूँ तो उससे आपको याद आएगा। हम इसको समझ रहे थे लास्ट। हमने ये देखा था कि 5 प्रकार के शरीर हैं: औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर। औदारिक क्या होता है? स्थूल शरीर जो होता है वो औदारिक होता है, जो हमारे और त्रियंचों के होता है। आपको याद होगा हमने से थोड़ी नेचुरोपैथी की भी चर्चा की थी, है ना? फिर हमारा था वैक्रियक शरीर, देव और नारकियों का, जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, छोटी बड़ी, पृथक अपृथक, है ना, नाना प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं अपने शरीर के थ्रू, वो वैक्रिक। हमने डिस्कस किया था कि देव ऐरावत हाथी बनते हैं, नारकी जीव जो है वो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, एक आपस में मारते कूटते पीटते हैं, वो सब इसी के थ्रू होता है। फिर हमने चर्चा की थी आहरक शरीर की, और आहरक शरीर का मतलब होता है कि जो छठे गुणस्थानवर्ती आहरक रिद्धिधारी मुनिराजों को जो होता है, रिद्धियों के प्रभाव से, उनके पुण्य के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से जो होता है, वो एक शरीर होता है जो मस्तिष्क में से निकलता है ना? बहुत सफेद सप्त धातु रहित होता है। और वो जिनालय की वंदना करने के लिए या तीर्थंकर के पास किसी शंका के समाधान करने के लिए, इन सब प्रयोजन के उद्देश्य से वो जो निकलता है। फिर हमने देखा था तेजस और कार्मण। निकलता है तो उसके कंधे से निकलता है। हाँ, इस ये चर्चा हम बाद में करें, प्रश्न हम बाद में लेंगे। कोई भी प्रश्न जो हो आप बाद में लीजिएगा, क्योंकि फ्लो बिगड़ता है और अभी हमें बहुत फ्लो में रहना है। मैं बिल्कुल फ्लो में हूँ। तेजस और सॉरी सर। कार्बन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इसको बाद में लेंगे। ठीक है, तो तेजस और कार्बन जो है, वो तेजस शरीर क्या होता है? तेजस शरीर होता है कि जो सभी संसारी जीवों में होता है, और इसका काम होता है कांति उत्पन्न करना। ठीक है, तो जो सभी शरीरों में कांति उत्पन्न करता है वह तेजस शरीर है। और कार्मण शरीर क्या होता है? कार्मण शरीर बेसिकली हम जो हर समय कर्मों का संचय कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं मैंने कर्मों का बंद कर रहे हैं, हर समय हमारे आत्मा से कर्मों का बंद हो रहा है। तो वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना हमारे पास प्रीवियस कर्मों का, वही जो स्टॉक है वही क्या कहलाता है? वही कार्मण शरीर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से औदारिक, वैक्रियक, आहरक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। और इन 5 शरीरों के बारे में आचार्य और आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अब शिष्य प्रश्न करता है कि आपने इन 5 शरीरों का जो क्रम रखा है वो यही क्रम, यही ऑर्डर क्यों है? तो आचार्य बताते हैं परम परम सूक्ष्मम। बहुत सिंपल सा सूत्र है, परम परम सूक्ष्मम, कि जो नेक्स्ट जो अपकमिंग्स हैं, आगे आगे के जो शरीर हैं, वो क्या होते चले जाते हैं? सूक्ष्म होते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? औदारिक स्थूल है, औदारिक से अधिक सूक्ष्म कौन सा हो गया? वैक्रियम। वैक्रियक। ठीक है, तो औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक है, वैक्रियक से सूक्ष्म आहारक है, आहारक से सूक्ष्म तेजस है, तेजस से सूक्ष्म कार्मण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आगे के शरीर हैं, ये क्या होते चले जाते हैं? ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। और इन शरीरों के बारे में भी देखिए कुछ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। मैं आपको इसका एक चार्ट दे दूंगा तो उसमें सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, तो वो आपको समझना आसान रहेगा। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे, 38 नंबर और 39 नंबर का जो सूत्र है।
प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे। क्या कह रहे हैं? देखिए, समझने की कोशिश करना। औदारिक से कार्बन तक ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? ये तो हुआ सूक्ष्मता की बात, लेकिन प्रदेश तो असंख्येय गुणम, असंख्यात प्रदेश जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। किसके? प्राग तेजसात। प्राग माने पहले, तेजसात माने तेजस से पहले। तेजस के पहले कौन कौन से शरीर हैं? आप बताइए, तब तक मैं आपको वो चार्ट शेयर करता हूँ। औदारिक विक्रिया और आहारक। आरक। औदारिक विक्रिया और आहारक। हम्म। मेरा बुक मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, मिला आप लोगों को? यस सर। यस सर। हम्म। हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझ, क्योंकि आगे के जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का सार जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्मता जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन परमाणुओं की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। देखो, औदारिक से असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश किसके हैं? वैक्रियक के। वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश किसके हैं? आहारक के। आहारक से अनंत गुणे प्रदेश तेजस के हैं, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश अधिक कार्बन के हैं। ये सूत्र का अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है। सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है। ठीक है। वो सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राग तेजसा, तेजस के पहले पहले शरीर के असंख्यात गुणे प्रदेश हैं, और फिर अनंत गुणे परे, और बाकी जो है तेजस और कार्बन जो है इनके क्या है? अनंत गुणे जो है वो प्रदेश बढ़ते जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे कम प्रदेश किसके हैं? औदारिक के। ठीक है। कितने हैं? कम होने पर भी कितने हैं? अनंत हैं। असंख्य। नहीं, अनंत हैं। इसमें इसमें ये समझिए, असंख्यात गुणा तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल में कितने हैं? अनंत। अनंत में मल्टीप्लाई बाई असंख्यात। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? तो औदारिक शरीर में सबसे कम प्रदेश है एज कंपेयर टू अदर शरीर। ठीक है, बाकी के शरीरों में इससे ज्यादा है। तो औदारिक शरीर में असंख्यात गुणे बढ़ते जा रहे हैं, बट प्रदेश कितने हैं? अनंत। तो औदारिक शरीर में अनंत प्रदेश हैं। उन अनंत प्रदेशों में जब आप मल्टीप्लाई करोगे असंख्यात का, तो वैक्रियक के प्रदेश निकलेंगे। जब आप वैक्रियक में मल्टीप्लाई करोगे असंख्यात का, तो आहारक के निकलेंगे। और जब आप आहारक में मल्टीप्लाई करोगे अनंत का, तो तेजस के हैं। और तेजस में जो मल्टीप्लाई करोगे कार्बन का, तो वो अनंत जो है वो कार्बन के हैं। तो सबसे ज्यादा प्रदेश किसके हैं? कार्बन शरीर कार्बन। के। ठीक है। और सबसे कम जो है वो किसके हैं? औदारिक शरीर के। उदार। ठीक है। तो ये जो सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है और प्रदेशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और देखिए इन शरीरों के बारे में आचार्य क्या कहते हैं। और बताते हुए आचार्य कहते हैं, अप्रतिघाते। अब ये किसके बारे में है? आप देखो, लास्ट जो इससे पहले वाला सूत्र है ना, अनंत गुणे परे, वो अनंत गुणे परे किसके बारे में बोल रहा था? प्रदेश कार्बन अनंत। के बारे में। नहीं, किन शरीर के प्रदेशों के बारे में बोल रहा था? तेजस और कार्बन दोनों के। तेजस पे। पांच। हाँ, तेजस और तेजस और कार्बन। कार्बन। बहुत अच्छे मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। इन्होंने मुझे कुछ नोट्स भी शेयर किए थे, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत आइडियल है। बहुत अच्छी तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उनके नोट्सों को देख करके। है ना? आप लोग भी ऐसे अच्छी मेहनत कीजिए, तो आप कनेक्टिविटी समझ पाएंगे।
अब देखिए इससे पहले वाले शरीर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है ना, तो इसलिए मैं बहुत, है ना, एकदम टू द पॉइंट रहने वाला हूँ। हम इससे पहले वाले शरीर में हमने इससे पहले वाले सूत्र में हमने ये देखा था कि वो सूत्र किस शरीर के बारे में बात कर रहा है, तेजस और कार्मण। अब अप्रतिघाते, अब इसमें कह रहे हैं कि प्रतिघात नहीं होता। प्रतिघात नहीं होता मतलब वो किसी से टकराता नहीं, किसी से रुकता नहीं, किसी से, जैसे आप ये देखिए, ये जो मेरा शरीर है, ये ग्लास वॉल है, ये रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है इससे? ठीक है, सामने कुछ ऑब्जेक्ट हो तो हमारे शरीर रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? आप हो और मैं हूं, हम दोनों के शरीर आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, कि एकदम से आर पार होकर के चले जाएंगे? तो इसे बोलते हैं प्रतिघात। किसी के द्वारा रुक जाना या किसी को रोकना, उसको बोलते हैं प्रतिघात। अब ये जो शरीर है वो अप्रतिघाती है, माने ये ना तो किसी के द्वारा रुकते हैं और ना ये किसी को रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं ना। किस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं? जिसके बारे में इससे पहले वाले में चर्चा की है, और पहले वाले में किसकी चर्चा है? तेजस और कार्मण की। तो इसीलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं तेजस और कार्मण शरीर जो है ये प्रतिघात रहित हैं। ये ना तो किसी के द्वारा रुकते हैं और ना ये किसी को रोकते हैं। ठीक है, और इनका संबंध कब से है? ये हमारे को कब से है? अनादि संबंधेचा। और ये जो दो शरीर हैं वो हमारे पास कब से है? अनादिकाल से है। गीता जी। सॉरी 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 सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। आपका ये जो अभी आपको मिला है ये शरीर, ये कब से है बताइए? अनादिकाल से। ये वाला जो आपको दिख रहा है अभी औदारिक अभी शरीर, अभी अभी। डेट ऑफ बर्थ होगी ना सबकी अपनी अलग अलग, तब से है। ठीक है, थोड़ा यस। और हम पहचान लें तो उससे पहले का 9 महीने का गर्भकाल और ले लें, तब से है। तभी से ही तो यस। है ना ये वाला शरीर, अनादि से तो नहीं लेके पैदा हुए हैं ना हम ये वाला। ठीक है, तो इस औदारिक शरीर का, वैक्रियक शरीर का और आहारक शरीर ये हमारे पास अनादि से नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। अब देखो आज हमारे पास मनुष्य का शरीर है तो हमें ऐसा मिला है। अगर मान लीजिए कि अभी हम मान लीजिए किसी ऐसी कंट्री में पैदा होते जहाँ बहुत वाइट होते हैं, तो हमारा यही शरीर होता? नहीं, हम बहुत ज्यादा वाइट होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ब्लैक ओरिजिन वाली कंट्री में होते तो हमारा शरीर इससे ज्यादा ब्लैक होता। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं, अगर आप त्रियंश होते तो आप ब्लैक एंड व्हाइट होते, अगर जेब्रा होते तो, है, जेब्रा होते तो ब्लैक एंड व्हाइट होते। तो ये सब चीजें बदलती है ना, चेंज हो जाती है ना, तो ये बदलती रहती हैं, तो इसका आपका संबंध अनादि से नहीं है। समझ में आ रहा है? इस शरीर को जो हम रात दिन यस। सजा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अनुकूलताएं दे रहे हैं, ओढ़ने को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके श्रृंगारों में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, इसका संबंध हमारे को अनादिकाल से नहीं है। ये ना इसकी आदि है माने शुरुआत है, और इसका अंत भी होने वाला है। लेकिन जो तेजस और कार्बन शरीर हैं ये आपके पास अनादिकाल से है। ठीक है, माने कर्मों का संचय भी आपको अनादिकाल से है, आप अनादिकाल से कर्मों का बंध कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास तेजस शरीर भी अनादि से है। और ये किस किस के हैं? सर्वस्य। सबके। सर्वस्य माने सबके हैं। सबके माने किसके? सभी जीवों के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी जीवों के नहीं है, क्योंकि जीव के तो दो भेद है ना। कौन कौन से दो भेद हैं जीव के? संसारी और मुक्त। तो क्या सभी जीवों के यही शरीर हैं? मुक्त जीवों के भी शरीर है क्या? नहीं। तो सभी, सर्वस्व माने सभी संसारी जीवों के ये दो शरीर हैं। मुक्त जीव के तो शरीर ही नहीं है, वे तो अशरीरी हैं। तो जो कोई भी संसारी है उसको नियम से दो शरीर तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से? तेजस कार्बन। तेजस और कार्बन। बाकी फिर डिपेंड करता है कि अगर आप मनुष्य और तिर्यंश हो तो औदारिक होगा। ठीक है, देव और नारकी हो तो वैक्रिय, वो सब चेंज होते जाएंगे, लेकिन नियम से दो शरीर तो होंगे ही होंगे। वो कौन कौन से हैं? तेजस और कार्बन। ठीक है, तो अप्रतिघात का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ना किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है, उसे बोलते हैं अप्रतिघात। अनादि संबंध है माने अनादि से इनकी संतति, संतति का मतलब होता है परंपरा चली आ रही है, हम इनको इनको कंटिन्यू जो है वो चले आ रहे हैं।
कर्म जो है हम बांधते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर बांधते हैं, फिर उदय में आते हैं, ऐसा करके ये कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। और किस किस के चल रहा है? जो भी संसार में है उन सबके ये जो फ्लो है, साइकिल है, ये जो क्या है, वो कंटिन्यूटी में विदाउट स्टॉपेज चलता ही चला जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न करता है शिष्य कि ठीक है, हमने समझ लिया शरीर पांच होते हैं, वे कैसे सूक्ष्म है, स्थूल है, किसको कौन सा है, वो सब हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। लेकिन एक साथ मिनिमम और मैक्सिमम कितने शरीर हो सकते हैं वो हमारे को एक बार आप बता दीजिए। ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, उसको यहाँ पर आगे नेक्स्ट सूत्र में बता रहे हैं। तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। याद आ रहा है ये सूत्र? थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ। चतुरभ्य कहाँ कहाँ पढ़ा है? भज्यानि। तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप तब तक सोचिए और बताइए। याद आया आप लोगों को? सर गति के नियम में पढ़ा था ना सर, चतुर्भ्य करके वर्ड। नहीं नहीं, नहीं आया किसी को याद? अरे, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि 5 ज्ञान होते हैं, एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद आया? चलिए अब आप याद Yes. करते रहिएगा। तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। अब एक जीव को मिनिमम और मैक्सिमम कितने शरीर हो सकते हैं उसकी चर्चा है। एक जीव को कम से कम 2 शरीर, मान मिनिमम 2 शरीर, और मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। ठीक है। ये सूत्र कह रहा है कि एक जीव को एक साथ मिनिमम को कितने शरीर हो सकते हैं? दो दो। शरीर ठीक है। और मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम 2, 3, 4 कितने हो सकते हैं वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं।
कि अगर दो शरीर होंगे तो वो दो शरीर मिनिमम कौन कौन से होंगे, जो सभी संसारियों को होते ही होते हैं, वो है तेजस और तेजस और कारमन। कार्म। ये कहाँ होंगे, अकेले ये दो शरीर कहाँ होते हैं, विग्रह गति में। जब जीव विग्रह गति याद है, एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर करता है, तो बीच की जो अवस्था है वो विग्रह गति है। आप मान लीजिए आप मर करके देव बनने वाले हैं, सबको वही बनना है ना, तो आपको अभी औदारिक शरीर है। आप मर करके देव बनोगे तो वहां वैक्रिय शरीर मिलेगा। ठीक है, आपने औदारिक छोड़ दिया, वैक्रिय कभी मिला नहीं, बीच की जो अवस्था है वो है विग्रह गति। विग्रह गति में भले ही आपके ना औदारिक है ना वैक्रिय है, लेकिन दो शरीर तो नियम से हैं, वो कौन कौन से हैं, तेजस और कार्बन। ठीक है, तो उस अवस्था में ही ये दो शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन। तीन शरीर होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर अभी जो है आपके तीन शरीर हैं, कौन कौन से तीन शरीर हैं, आपके तेजस शरीर है, आपके कार्बन शरीर है, और मनुष्य होने के कारण औदारिक शरीर है। ठीक है, जब आप मर करके देव बनेंगे, मरना पड़ेगा उसके लिए, तो आपके तेजस, कार्बन और वैक्रिय, ये तीन शरीर होंगे। ठीक है, और चार शरीर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो चार शरीर जो हैं उसे अपन समझते हैं। जैसे कि रिद्धिधारी मुनिराज हैं जिनको आहारक शरीर होता है, तो वे हैं तो मुनिराज माने मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने से तीन शरीर तो नियम से होंगे ही होंगे ना। संसारी हैं तो तेजस और कार्बन होगा, मनुष्य हैं तो औदारिक होगा, लेकिन विशेष रिद्धियों से उनके आहारक भी हो सकता है। तो इस तरीके से उनके एक साथ ये चार शरीर मैक्सिमम हो सकते हैं। अथवा आप, एक रिद्धि होती है वैक्रियक रिद्धि ना, तो उसमें भी आपके वैक्रियक रिद्धि है, तो चार शरीरों में तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक जो है वो हो सकता है। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र कह रहा है वो कह रहा है निरुपभोगम अंत्यम। अंत्यम माने अंत का जो शरीर है, कौन सा शरीर है अंत का बताइए। वो जो कार्बन। हमने पांच बताए थे ना, उसमें सबसे अंत में था कार्बन। तो कारमन। हाँ, तो कार्बन शरीर जो है, जो अंत का शरीर है, वो कैसा यहाँ कह रहे हैं उसको, निरुपभोग, माने वो उपभोग के बिना नहीं है। तो उपभोग किसे कहते हैं, उपभोग का क्या मतलब है, उपभोग का बेसिकली मतलब है जिसे आप इंद्रियों के द्वारा, शब्द के द्वारा, किसी भी तरीके से ग्रहण कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना, उसको कहा जाता है उपभोग। जो आपकी इंद्रियों का विषय बनता है, जो आपके सेंसेस के थ्रू बनता हो। ठीक है, तो कदाचित बाकी के जो शरीर हैं वो आप इंद्रियों से पकड़ सकते हो, औदारिक तो दिख ही रहा है, वैक्रिक भी आपको दिख जाता है, ठीक है, आहारक भी दिख सकता है, तेजस भी जो है वो शरीर के कांति रूप से हमें दिखता है। तो बाकी सारे शरीर तो हमें इंद्रियों द्वारा पकड़ में आते हैं, लेकिन कार्बन शरीर जो है वो उपभोग रहित है, वो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता। तो आप बोलोगे कर्म दिखा दो हमें आंखों से, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको आंखों से कर्मों को नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब देखिए आगे जो सूत्र हैं उनको अपन समझ चुके हैं कि किसके कौन सा शरीर होता है। 10 मिनट में आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर आप लोग दोबारा से जुड़ जाइएगा, ठीक है। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, कि गर्भ और सम्मूर्छन जो जन्म है, उनके आद्यम, आद्यम माने आदि का शरीर होता है। आदि का शरीर कौन सा है, अब आपको ये सब फिंगर टिप्स पे याद रखने पड़ेंगे, अंत का कौन सा है, आदि का, आदि माने शुरुआत का, पहला पहला शरीर कौन सा है, उदारिक। औदारिक। तो जिन जिन जीवों के गर्भ से जन्म होता है और सम्मूर्छन से जन्म होता है, उनको कौन सा शरीर होता है, उदारिक। उनको औदारिक शरीर होता है। ठीक है, तो ये सूत्र बता रहा है कि जिन जीवों के गर्भ और सम्मोचन से जन्म होता है उनको औदारिक शरीर होता है। तो बाकियों का क्या है, तो देखिए बाकियों का बताते हैं। औपपातिकम वैक्रियकम, कि जिनका उपपाद जन्म होता है, उपपाद जन्म किसका होता है, देव और नारकियों के। तो जो देव और नारकियों का है उनको कौन सा शरीर होता है, उनके वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रिय। ठीक है,
अब यहाँ क्या कह रहे हैं, लब्धि प्रत्ययम च, और च माने और अपने आप में बता देता है कि दिस सूत्र इज समहाउ कनेक्टेड विद द अर्लियर सूत्र, कि इससे पहले वाले सूत्र में हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं, किसकी, वैक्रियक शरीर की। तो वैक्रियक शरीर बाई बॉर्न होता है, किन किन के, देव और नारकियों के। लेकिन वैक्रियक शरीर जो है वो रिद्धि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य। ठीक है, तो वो लब्धि से भी प्राप्त होता है। ठीक है, वो संयम से, विशुद्धि से, पुण्य से भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। और इसी के बारे में बता रहे हैं, तेजसमपि। और एक तेजस शरीर भी होता है, आपने सुना होगा ना, शुभ तेजस, अशुभ तेजस, है ना। ये सब बाहों से निकलते हैं ना, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। उसका कलर भी अलग होता है ना, इसका रूप भी अलग होता है ना। एक द्वारिका जलने का पूरा प्रसंग आता है, द्विपायन मुनि ने पूरी द्वारिका को जो है वो भस्म कर दिया था। तो ऐसा भी कहते हैं कि उनके शरीर से अशुभ तेजस निकला था, और उस अशुभ तेजस के कारण वो पूरी द्वारिका जो है वो भस्म हो गई थी। तो तेजस शरीर जो है वो भी लब्धि के द्वारा, माने संयम के कारण, विशुद्धि से उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो शुभ तेजस और अशुभ तेजस होता है। शुभ तेजस जो होता है वो दाहिने कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस जो होता है वो बाएं कंधे से निकलता है। शुभ तेजस करुणा के कारण निकलता है, और अशुभ तेजस गुस्से में निकलता है। तो जो गुस्से में निकलता है ना, तो वो पूरे जला देता है, भस्म कर देता है। और इवन जब वो वापस खुद के शरीर में प्रवेश करता है, तो वो उसका शरीर भी भस्म कर देता है। इट समहाउ टीचेस यू कि आप दूसरों का बुरा करते हो तो आपका खुद का भी बुरा होता है अंत में। ठीक है, चलिए इतना डिटेल में अभी उसकी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आहरक शरीर के बारे में क्या कहते हैं। शुभम, विशुद्धम, अव्याघाती, च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। क्या कह रहे हैं कि प्रमत्त संयत 14 गुणस्थान होते हैं। ठीक है, वो हम आपको फिर कभी पढ़ाएंगे। तो उन 14 गुणस्थानों में जो छठवें गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत मुनि होते हैं, उन प्रमत्त संयत वाले जीवों के ही क्या होता है, आहारकम, आहारक शरीर होता है। कैसा होता है आहारक शरीर, कि वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, और व्याघात रहित होता है। ठीक है, तो वो शुभ है, विशुद्ध परिणाम वालों के हैं, और बिना किसी से बाधा को पहुंचाए जो है वो होता है। शुभ का मतलब क्या है, शुभ का मतलब है कि वो अच्छे कार्य के लिए होता है। ठीक है, तीर्थंकरों के पास जाना हो, वंदना करना हो, है ना, तो उन अकृत्रिम जिनालयों आदि की वंदना करना हो, तो इस तरीके से शुभ कार्य के लिए होता है। ठीक है, विशुद्ध परिणामों को लिए, अच्छे परिणाम वालों जीवों के ही होता है। ठीक है, और व्याघात रहित है मतलब ढाई द्वीप में ना तो किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है। ठीक है, जो पिक्चरों में हीरो डायलॉग बाजी देते हैं ना, वो वास्तव में आहारक शरीर है। वो ना तो किसी को रोकता है ना वो किसी से रुकता है। तो इस तरीके से वो आहारक शरीर होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया। अब कौन से जीव कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ अगला सूत्र बताते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। नारक माने नारकी जीव जो हैं, ये कैसे हैं, नारकी जीव और जो सम्मूर्छन जीव हैं ये क्या है, नपुंसकानी, ये नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब इसमें मुझे पता है बहुत क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं कि जैन दर्शन के हिसाब से तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव जो हैं उनका समूचन जन्म होता है, और समूचन जन्म होने से वे नपुंसक होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो ऐसा है, साइंस ये कहती है, वो ऐसा कहती है ना। तो उसके पास हमारा कोई जवाब नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जैन दर्शन के अनुसार क्या माना गया है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि नारकी जीव नपुंसक होते हैं, और समूर्छन जीव जो होते हैं वे भी सारे नियम से नपुंसक ही होते हैं। तो प्रश्न किया, क्या देव भी नपुंसक होते हैं क्या। नहीं नहीं भैया, देव नपुंसक नहीं होते ना, देवा। ठीक है, देव, इसका मतलब ये नहीं देव नहीं होते हैं इसका मतलब है देव नपुंसक नहीं होते हैं।
अगर हम विषय से समझेंगे तब हम अर्थ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम्म, देव जो है वे नपुंसक नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है। तो बाकी सब शेषास्त्री वेदा, शेष सभी जीवों के तीनों वेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो चार गतियों का आपको समझ में आया। नारकी जीव जो है वे नपुंसक होते हैं। देव जो है वो दो वेद वाले होते हैं। समूर्छन जो है वे भी त्रियंच गति के, वे भी नपुंसक होते हैं। और बाकी जो सभी जीव हैं वे तीनों वेद वाले होते हैं। वे कौन कौन है? मनुष्य और त्रियंच। अब इसका जो अंतिम सूत्र है उसको अपन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ ये अंतिम सूत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हम्म, रुचिकर विषय है इसमें। अब इसमें बताने वाले हैं कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो जिनके आयु का अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन समझते हैं कि वो डिक्रीज नहीं होती, जितनी जिसने आयु बांधी है आपको उतनी आयु भोगनी ही होगी। आयु समझते हैं? आयु का काम क्या है? आयु एक तरीके से जेल होती है। आपको जेल मिलती है ना, अब सॉरी आपको तो नहीं मिलेगी, आप लोग अच्छे लोग हो, लेकिन किसी को जेल मिलती है ना। तो किसी को जब जेल मिलती है तो जेल का मतलब है कि वो स्पेसिफिक टाइम तक, जब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये काम क्या होता है? ये वो सब चीजें जो है वो जेल का काम होता है। ऐसे ही आयु का काम होता है कि आप जो पर्टिकुलर जिस गति में हो उसमें आप कब तक रुकने वाले हो। ख्याल में आ रहा है? तो आप अभी मनुष्य हैं, आप कब तक यहाँ रुकोगे, कब तक मेहमान रहोगे, है ना? और कब आपको जाना पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कर्म। ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आयु कर्म। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि किन किन के आयु जो है वो कम हो सकती है। माने उन्होंने बांधी तो ज्यादा की थी, लेकिन वो उससे पहले ही हमारे साथ अलविदा होकर के चले गए। तो किन किन के आयु का अपवर्तन होता है, किन किन के नहीं होता है, ये इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। सूत्र बोलता हूं मैं। ओ सॉरी। हम्म। औपाधिक हम्म, चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इसको थोड़ा आपको टाइम लगेगा बोलने में। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। ठीक है, अब आप इसको लूप पे डाल करके सुन लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? देखिए, तो इसको अपन समझने वाले हैं। औपाधिक। औपाधिक मतलब क्या होता है? औपाधिक जिनका जन्म उपपाद से होता है। किसका जन्म उपपाद से होता है बताइए? देवों का। वैक्रिय सिर्फ। शरीर। हाँ। देवों का। हाँ, वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर किन किन का होता है? देव और नारकी। देव और देव और नारकी। नारी। तो औपाधिक जन्म माने उपपाद से जिनका जन्म होता है, तो देव और नारकियों का जन्म उपपाद से होता है। तो देव और नारकी जो हैं वे चरमोत्तम देहा,